जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा नाम है आदि चौहान और आप मुझे सुन रहे हैं चौहान भक्ति द्वार पर। आपका इस पवित्र चैनल पर स्वागत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड श्री कृष्ण जी के नाम के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। कभी उन चीजों के बारे में न सोचे जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा खाते हैं। दो बातें ध्यान रखो, सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साए की तरह चलेंगे। अगर कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा फिर भी आप अच्छे के लिए प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन ही नहीं होता, कुछ अपने भी गद्दार होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। भगवान कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है और मिट्टी से ज्यादा कीमत मटके की होती है। षड्यंत्र नीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन का आनंद तो हृदय की निर्मलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वह अल्प ही क्यों ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य अपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। गीता में लिखा है, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। बीते कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। हम में से हर किसी के अंदर
अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छे गुणों पर ध्यान करने का निर्णय लेते हैं वो लोग ही जीवन में सफल होते हैं। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा सब इंतजार करें। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। आपकी स्थिति खराब नहीं है और न ही आपकी किस्मत, केवल आपका समय थोड़ा कठोर है और वह भी स्थायी नहीं है। तो चिंता किस बात की है? अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मानकर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहां हर बात का इंसाफ जरूर होता है। भावुक इंसान जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर होता है। गीता में लिखा है, हमेशा याद रखें, गुस्से में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब संसार में सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है तो फिर ईश्वर से जुड़ना क्यों अनिवार्य है? हम कर्मों की मूल गति को पूरी तरह नहीं जानते। इसका सत्य व संपूर्ण ज्ञान केवल परमात्मा ही देते हैं। हमें सत्य व असत्य का वास्तविक भेद केवल ईश्वर के साथ जोड़ने से ही ज्ञात होता है, जिसे समझने से ही हमारे कर्म सुकर्म बन सकते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जिसने भी संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। अपने लफ्जों का प्रयोग बड़ी सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। सुंदरता का मतलब बाहरी रंग रूप नहीं, बल्कि अच्छे विचार, संस्कार और व्यवहार होता है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। गीता में लिखा है, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। जो मौन को समझ लें वह पूजनीय है, फिर चाहे वह मां हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर हो। जब तक मन में मंदिर न बने तब तक तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है। जीवन के 5 कटु सत्य। नंबर 1, अपने दुखों को छिपाएं। यहां किसी को आपके दुखों की कोई परवाह नहीं है। नंबर 2, हर बात हर किसी को नहीं बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। नंबर 3, शांत रहें, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। नंबर 4, अकेले रहना सीखो, यहां कोई हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। नंबर 5, दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहे, इससे आप खुद को खो सकते हैं। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना बंद नहीं करते। जिंदगी का सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ना, लेकिन प्रयास अवश्य करें। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर की नजरों से देखने से भगवान कभी दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए तो मन की आंखें खुली होनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि भीतरी कमजोरियों की वजह से इंसान हारता है। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जब मन गमों से गिर जाए, तुम अपना हाल ईश्वर को सुना देना, उसी पल मन को सुकून मिल जाएगा। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती है, और जब मन की आंखें खुलती है तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। नया नया तो सब अच्छा ही लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर वह चाहे कोई चीज हो या इंसान हो। गीता में लिखा है, अगर दुख में अकेले होना तो सुख में किसी को आने मत देना। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह बस आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। कभी भी अपने अतीत के कैदी मत बनो, वह सिर्फ एक सबक था, जीवन भर कारावास नहीं। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लो, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर विश्वास रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हे परमेश्वर, मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। जो भी तुम्हें सम्मान दे तो स्वीकार मत करना, क्योंकि कुछ ही देर में अपमान भी अपनी यात्रा शुरू कर चुका होगा। कोई हमें समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिससे उम्मीद हो वही ना समझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बैठा हूं चंद ख्वाहिशें लेकर, सुना है तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। एक व्यक्ति बेहद परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली मां की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वह एक काली मां की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली मां की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हूं, उसे तो कृष्ण भगवान भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूं कि कृष्ण भगवान का मुंह बांध देता हूं। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर भगवान कृष्ण का मुंह बांधे लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुझे एहसास था कि कृष्ण सांस ले रहा है, इसलिए मैं आ गया। दोस्तों, भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में है। जरूरत है तो सिर्फ आस्था रखने की। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है।
बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जो सुनने को तैयार नहीं, उसे समझाया नहीं जा सकता। समझाया उसे जा सकता है जो समझने की नीयत रखता हो। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। ईश्वर जब किसी पर कृपा करते हैं तब उसे मनुष्य तन प्रदान करते हैं। मनुष्य तन अनमोल है क्योंकि मनुष्य तन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। लोग क्या कहेंगे? हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना सीखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। विश्वास करने वाले से ज्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। दिल में छुप जाती है अपनों की ही बातें, वरना गैरों में इतना दम कहा कि वह आंखों में आंसू ला दे। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है उसे होने देना चाहिए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो जिंदगी को दोष देना बंद कर दें। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप सबसे बड़ा पाप करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। इसे बचाए रखने के लिए अगर किसी का साथ छोड़ना पड़े तो बेशक छोड़ देना चाहिए। उन लोगों से हमेशा दूर रहे जो लोग आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप इस दुनिया में महान बन सकते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। कहते हैं, रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं, और दुख जितने गहरे होते हैं ईश्वर उतने ही हमारे करीब होते हैं। तो धैर्य और संयम बनाए रखें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरे जीवन रथ के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, तुम्हारी आशा को निराशा में बदलने नहीं दूंगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात
कभी न कभी काम आ ही जाती है। खुद पर भरोसा करना कोई परिंदे से सीखे, क्योंकि जब वह शाम को वापस घोंसलों में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता है। सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के समान है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें, डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। गीता में लिखा है, यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। कोई कितना भी छोटा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, अपितु मूर्खता है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। मुश्किलों के बावजूद अगर आप डटे रहते हैं, आप हार नहीं मानते हैं, तो आपका जीतना तो तय है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो? जब हर काम आप खुद कर सकते हो तो अपनी काबिलियत को पहचानो, खुद पर विश्वास करो। हर छोटी बड़ी जिद आपके पास आने का इंतजार कर रही है। आप चलना शुरू तो करो। गीता में लिखा है, कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, लेकिन द्वारिकाधीश नहीं। यदि उद्देश्य सही हो तो ईश्वर भाग्य से भी अधिक देते हैं। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता न करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। भरोसा रखना, जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए दोस्त कुछ अच्छा कर्म कर ले। किसी के यहां खाली हाथ नहीं जाया करते। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। तुम जैसा मान लेते हो वैसा ही उद्देश्य बन जाता है। वह ईश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े, तो वह सबसे पहले आपको तोड़ेगा। खुद को इतना बदल लो कि कोई रहे या ना रहे, फिर भी कोई फर्क ना पड़े। अपना मुंह तभी खोलें जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर हो। लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते हैं। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। जिस तरह से जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है एक दिन। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। ताकत अपनी आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर उगते हैं। यह बात सच है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं,
कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए, तभी जिंदगी आसान लगती है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। तेरे कर्मों का होगा हिसाब, तेरी कमाई का नहीं। पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता मायने रखती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। शब्दों से गहरी चोट कोई नहीं दे सकता, ये सीधा आत्मा पर वार करते हैं। जो आपके कटु शब्दों को झेल मुस्कुरा दे, समझो वह आपसे बेहद प्यार करते हैं। गीता में लिखा है, आपके पास सीमित समय है, इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपना कीमती समय नष्ट न करें। माता पिता ने कभी साथ छोड़ा नहीं और दुनिया ने कभी साथ दिया नहीं, तो फिर दुनियादारी से क्या लेना देना। माता पिता खुश हैं, यही मेरे लिए बहुत है। माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। तजुर्बे और समझदारी उम्र के मोहताज नहीं, कम उम्र में भी जिंदगी बड़े सबक सिखा देती है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो? जब आप उड़ सकते हो तो अपनी काबिलियत को पहचानो। ईश्वर के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत भाव है। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भरोसा रखो भगवान पर, जो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। चाल कोई कितना भी चल ले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं, उस पर विश्वास रखो। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। ईश्वर आपको बाहर से भी नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। जो है हमारे अंदर ही है, बाहर किसी चीज में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। वहां बैठकर रोना बेहद सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। अकेले रहो और बस स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो वास्तविक रूप में आपके लायक होगा। उन लोगों के साथ बैठे जो आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम की रक्षा करते हैं। स्वयं को खोजें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो स्वयं को नहीं जानते। खुद का हाथ खुद पकड़, कोई नहीं आने वाला तुझे आगे ले जाने। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपके खूबी को बाहर लेकर आता है, जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है। और उन लोगों के साथ कभी मत रहना जो आपको गलतियां बताकर नीचा दिखाते हैं, आपको दबाते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जब भरोसा ही टूट जाए तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। विश्वास रखो अपने कृष्ण जी पर, तुम्हें वह जरूर मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है।
अगर कोई आपके होने का महत्व न समझे तो उसे त्याग देना चाहिए। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर आकर मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता। तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, मध्यम बुद्धि वाले संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और कम बुद्धि वाले तो एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। व्यक्ति की हरकतें बता दें कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो तब जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। आप ही अपने मित्र और आप अपने शत्रु हैं, क्योंकि खुद का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है, फिर वक्त ने मुझे बताया कि लोग बदल जाते हैं। जब पूरे भाव और प्रेम से आंसू बहते हैं तो सारे पाप बह जाते हैं। जो दिल से रोता है वह शुद्ध हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लगाव प्यार को खत्म करता है। जब आप सच्चे होते हो ना, तो आप उन लोगों को अक्सर ही खो देते हो जो आपके लायक नहीं। कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हो, ढूंढने वाले आप में कमियां निकाल ही देंगे। एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जहां आपका होना ना होना एक हो जाए, वहां आपका न होना ही बेहतर है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। गीता में लिखा है, अपने कर्म पर अपना दिल लगाओ, न कि उसके फल पर। सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उनके भरोसे हमेशा नहीं बैठा जा सकता। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी उपस्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। खुद के धैर्य को इतना बढ़ा कि जब तू कर्म के घोड़े पर सवार हो तो तेरे असंवेग में को रोकना असंभव हो जाए। हम वास्तविकता की बजाय कल्पना से ज्यादा पीड़ित होते हैं। जहां कर्म है वहीं ईश्वर है। अच्छे करो तो साथ में, बुरे करो तो सामने। उम्मीदें भी वहां लगाई जाती हैं जहां गुंजाइश दिखती है। मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी ही नहीं पाओगे। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। महाभारत का उदाहरण होते हुए भी लोग यदि यह नहीं समझ पाए कि नारी का अपमान अर्थात समाज का दुर्भाग्य से विध्वंस, उन रिश्तों को वहीं त्याग देना चाहिए जहां वक्त और प्यार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कल से करेंगे, यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। जो लोग प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन की व्याकरण है। सुखी वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वह है जिसके पास संतुष्टि है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं। कोई भी आपके लिए यह नहीं कर सकता। उन्हें छोड़ देना ही उचित है
जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।